इस जमीन पर बहुत से लोग आए और चले गए, बहुत सारी इस मखलूक़ात में आवाज़ें उभरी हैं और फिर उनको मौत ने अपनी दस्तरस में लिया है। लेकिन हकीकत में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दुनिया से जाने के बाद भी वैसे ही जिंदा रहते हैं जैसे जिंदा लोग जमीन पर जिंदा रहते हैं। कोई बोलिएगा नहीं तो मैं एक बात बता दूं मियां बैठो, उसके बाद मुझे कुछ शेर पढ़ना है। जमीन पे ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनके दिल में हुजूर होते हैं, वो दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उनके साथ दुनिया तो जाती है लेकिन वो दुनिया ही में रह जाते हैं। समझ रहे हैं आप? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इश्क, हुजूर का प्यार अगर सीने में है तो इंसान मरने के बाद भी जिंदा है, और अगर हुजूर के कैरेक्टर से दूर है तो मरने से पहले वो मार दिया गया। ये निचोड़ है इस गुफ्तगू का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातें, हुजूर की खिलवत कदे में गुफ्तगू करने वाले लोग अभी भी हमारे दिलों में हैं, हमारी फिक्रों में हैं, हमारे सेंस में हैं, हमारे ख्यालात में हैं। एक बात मुझे करनी है, उसके बाद आप देखिएगा आप फिर यहाँ नहीं होंगे, इंशाल्लाह मदीने में होंगे जब गौस पाक का शहजादा माई पर आएगा। पूरी दुनिया का सफर करते हैं, लोग कहते हैं शब्बू मियां आ रहे हैं, शब्बू मियां आ रहे हैं, खड़े हो जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ शब्बू मियां किसे कहते हैं? जिनको अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मदीने शरीफ के एक अजीम शेख ने फरमाया था, जिनके चेहरे को देख करके कि मुझे नहीं मालूम है कि आप कौन हैं, लेकिन आपकी आंखें बता रही हैं कि आप गौस पाक के बेटे हैं। अगर सुभान अल्लाह कह दोगे तो सवाब मिल जाएगा। ऐसे बैठे लग रहा है कि आप जैसे गुलदस्ते घरों में रखे हुए हैं, हवाओं से उनकी जो शाखें होती हैं वो झूलती नजर आती हैं। देखें इश्क मुस्तफ़ा कितनी बड़ी नेमत है। आवाज इस माइक की जो थोड़ी सी बढ़ा करके इको बंद कर दीजिएगा, ठीक है? एक बात सुने आप, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने शरीफ में हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसी शहर में एक यहूदी है जो हुजूर से नफरतें करता है बेपनाह, अपनी मेजॉरिटी में हुजूर के खिलाफ बातें करता है, अपने बच्चों को दस्तरखान पे बिठा के हुजूर को गालियां देने वाला शख्स, हर वक्त हुजूर के खिलाफ बोलने वाला शख्स, उसके बच्चे घर के दरो दीवार हुजूर की दुश्मनी 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 के हुरूफ सुनते सुनते परेशान। उसका एक छोटा सा बेटा है, उस यहूदी का 8-10 साल उसकी उम्र है। वो कहता है कि एक दिन मैं मदीने शरीफ के गली से गुजर रहा था और उधर से अल्लाह के रसूल तशरीफ ला रहे थे। वो कहता है मैंने हुजूर को कभी देखा नहीं था, जैसे हुजूर मेरे करीब आए मैंने हुजूर को देखा तो दंग रह गया, ऐसी आंखें मैंने कभी नहीं देखी। आपकी बेटियों की तारीफ हो तो आप मचल के सुभान अल्लाह कहते हैं, ये उसकी तारीफ हो रही जिसकी तारीफ पर खुदा खुश हो जाया करता है। आपसे मैं कहूं तो आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो सारी नेकियां तो मेरे हिस्से में आ जाएंगी। आप यहां क्या अखबार बेचने आए? मुझे बताएं, आपको भी जरूरत है नेकियों की ना भाई? हाँ, मेरे आका के चेहरे को देखा तो तड़प गया, हुजूर की आंखों को देखा, सुभान अल्लाह, हुजूर की पेशानी को देखा, हुजूर के लबो रुखसार को देखा। शायर ने क्या कहा था? तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही तुझे देखना भी सवाब है। मेरे आका के करीब आया, उसने कहा आप कौन हैं? मेरे आका फरमाते हैं जिसका कोई नहीं मैं उसका हूं, जिसे भूख लगे मुझे देख ले, जिसे प्यास लगे मुझे देख ले, जिसका कोई ना हो उसका मैं हूं, यतीमों को अपने सीने से लगाने वाला मैं, अल्लाह के रसूल, रसूलों का सरदार, कुरान मुझ पर नाजिल हुआ है, मैं अल्लाह का रसूल हूं। बच्चा कहता है हुजूर के चेहरे की ताबानियां मेरे दिलों के कुफ्र को तोड़ रही थी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। वो बच्चा कहता है 8 साल का है, तवज्जो से सुने, जिसके घर के बर्तन भी उसके दुश्मन थे, दरो दीवार हुजूर के दुश्मन थे। आपकी तो माँ भी मुसलमान, आपका बाप भी मुसलमान है, आपके घर के दरो दीवार कलमा पढ़ने वाली दीवारों में शामिल है, लेकिन आज वो कैफियत नहीं पैदा होती। वो यहूदी का बच्चा कहता है मैं घर गया तो मेरी आंखों के रास्ते से हुजूर मेरे दिल में आ गए। मौत आई है मदीने में किसी को भी, और यहां भी आई है। उस मुबारक मौत से उस मुबारक खातून का रिश्ता कितना है, इश्क रसूल इसका बेस है। अल्लाह अकबर। वो यहूदी का बच्चा कहता है मैं तड़प रहा था, जब बिस्तर पे सोने के लिए आया तो मुझे हुजूर याद आ गए। मेरी आंखों में हुजूर की पेशानी थी, हुजूर के जलवे थे, हुजूर की जुल्फे थी, हुजूर के लबो रुखसार थे। क्या कहा था शायर ने कि जबी की हर शिकन का मर्तबा फरमान जैसा था, बदन के रहल पे चेहरा खुले कुरान जैसा था, न करती कैसे खुशबू से वजू गलियां मदीने की, नबी गुलदस्ता थे शहरे नबी गुलदान जैसा था।
मैंने तकरीबन 13 साल पहले से ये साहब से एक जुमला सुना था हुजूर से शबाहत मियां से। डॉक्टर इकबाल ने कहा था अपने बच्चों को हुजूर का आशिक बनाओ। सूफी सुल्तान में फरमाते हैं अपने बच्चों को तुमने बता दिया जोग्राफिया की, मैथ की, इंग्लिश की तालीम हासिल करो, कभी अपने बच्चों से ये बताया करो बेटे आशिक रसूल बन जाओ। ये कौन बताएगा? हुजूर ने मौला अली से कहा था जहां कोई खतरा नहीं था, ऐ अली अपने बेटे हसन हुसैन को मेरा इश्क सिखाया करो। थोड़ी सी बातें सुन ले हुजूर की मोहब्बत की। एक इंतकाल मदीने में हुआ है और एक इंतकाल आपके कस्बे में हुआ है। उस इंतकाल का फैज उस खातून तक कैसे पहुंचा है, बेस क्या है, रीजन क्या है, सबब क्या है? इश्क रसूल। सबब क्या है? इश्क रसूल। जज़ाकल्लाह। वो कहता है, बच्चा कहता है दिन तो मैं घूम टहल के अपने खर्च करता था, लेकिन जब रात आती ना तो बिस्तर पे मुझे हुजूर याद आता। शायर ने कहा था दिन तो हंस बोल के बच्चों की तरह बीत गए, या रसूल अल्लाह रात आई तो तेरी याद ने सोने न दिया। कहता कि मैं तकिए पे आंसू गिराता था, मुझे हुजूर याद आते थे, हुजूर की आंखें याद आती थी, हुजूर के लब, हुजूर के रुखसार याद आते थे। क्यों? तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाब है। वो बच्चा कहता है कि मैं हुजूर को याद करके तड़पता रहा, मेरी सुबह मेरी शामें हुजूर के चेहरे को तसव्वुर में बसाने में खर्च होती रही। अचानक आहिस्ता आहिस्ता मैं बीमार हो गया। कोई बोलना नहीं, जब मैं कहूंगा तो आप बस खामोशी से सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। उसका सवाब मेरी माँ को, आपकी माँ को, सबकी माओं के तवस्सुल से हमारे विधायक जी की वालदा मखदूमा को नजर रख दिया जाएगा। वो बच्चा कहता है मेरी रातें तकिए पर आंसुओं को जज्ब कराने में गुजरती थी, सिर्फ हुजूर की मोहब्बत में। बच्चे ने इस्लाम नहीं कबूल किया, अभी इकरारुम बिल लिसान की मंजिल से नहीं गुजरा, लेकिन वह तस्दीकुम बिल कल्ब की राह का मुसाफिर बन चुका है। उसके दिल में हुजूर आ चुके हैं। अभी हमने अपने बच्चों को बताया नहीं कि हुजूर का इश्क किसे कहते हैं। मोबाइल दे दिया, मोबाइल लेके हमारे बच्चे रात के 3 बजे तक उसी दरवाजे पर बैठ के गाने बजाने सुनते रहते, पबजी गेम खेलते रहते हैं। और जब उनके सामने किसी जली हुई इमारत की खुशबू महसूस होती है तो वो उसे आगे सर्च करके बढ़ जाते हैं, कहा उनकी तफरीह का सामान है। और सुबह उसी दरवाजे पर अगर कोई कहता है अल्लाह के नाम पे कुछ दे दीजिए, हम हाकी लेके निकल आते हैं। समझे आप? ये बच्चा हुजूर से मोहब्बत कर बैठा, बाप यहूदी है, तासुब परस्त है, हुजूर से नफरतें करने वाला। वक्त ज्यादा हो रहा है, सुन ले। वो बच्चा कहता है कि आहिस्ता आहिस्ता हुजूर का इश्क मेरे सीने में आया, दिल में, और मैं बीमार पड़ गया। मेरी बीमारी का बड़ा इलाज मेरे बाप ने किया, बड़े बड़े मुस्तशफा हॉस्पिटल, हकीमों के पास, अतिब्बा के पास ले गए। मैं बीमार था, अच्छा ना हुआ। बीमारी कैसी थी? शायर ने कहा बीमार तुम्हारा हूं या रसूल अल्लाह, दवा मांग रहा हूं, मरने की मदीने में दुआ मांग रहा हूं। बाप कहता है मैंने बड़ा इलाज किया लेकिन मेरा बेटा ठीक ना होने वाला था। मैं उसकी चारपाई के करीब बैठ गया। बाप था बड़ा तासुब परस्त, जिसको हिंदी में जनसंगी कहते हैं। नफरतों की फिजा में ऐ मुसलमानों मोहब्बत की बात करो। कोई तुम्हारे घर है, एक जुमला सुने। वासिफ अली वासिफ से पूछा गया दरूद पढ़ने की शर्त क्या है? वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं दरूद पढ़ने की एक शर्त है। पूछा गया क्या? आप फरमाते हैं दरूद पढ़ने वाला और जिस पर दरूद पढ़ा जाए दोनों का जमाना एक होना चाहिए। दरूद पढ़ने वाला यानी आप, और जिस पर दरूद पढ़ा जाए मदीने वाले आका, कहा दोनों का जमाना एक होना चाहिए। अल्लाह अकबर, दोनों का जमाना एक होना चाहिए। तो पूछा गया कि तो फिर हम तो दरूद पढ़ नहीं सकते क्योंकि हमसे तो तकरीबन 1400 साल पहले हुजूर आए थे, हम हुजूर के जमाने में नहीं थे। वासिफ अली वासिफ खड़े हो गए, बोले तुम हुजूर के जमाने में नहीं थे लेकिन हुजूर तो तेरे जमाने में है। हुजूर तो तेरे जमाने में है। ये नजरिया, ये इत्तेकाद, ये तयक्कुन, ये यकीन की सरहदें तुम्हारा इस्तकबाल करती हैं, जो तुम्हारे दिलों के अंदर रासिख है। तो बड़े अदब और एहतराम के साथ आकाई मर्तबत सय्यदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर व करम में हदिया दरूद शरीफ पढ़ें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना व नबीना व मौलाना नूरिका मुहम्मदिन व इत्रतिही व बारिक व सल्लिम बिअदद कुल्ल मालूमिन लक, बिअदद कुल्ल मालूमिन लक, बिअदद कुल्ल मालूमिन लक। बड़े अदब और एहतराम के साथ। और मोहतरम हाजी साहब अगर कहे तो मैं नात के 2 शेर पढ़ दूं, उसके बाद जिसकी तरफ इशारा था बढ़े। बस मेरा इंतखाब भी, मैं लखनऊ के करीब का हूँ, मेरा घर प्रतापगढ़ जिले में कुंडा तहसील है, मशहूर जगह है। अब ये लोग तो सियासी एतबार से जानते होंगे, कभी इनके कदम मेरे इलाके में आएंगे तो इनको उस इलाके के बुजुर्गों की बारगाह में बताऊंगा कि उस जमीन की जो अहमियत है वो अल्लाह वालों की वजह से।
मैं नात के 2-3 शेर पढ़ता हूं। हुजूर का कैरेक्टर, हुजूर का किरदार, इस्लाम असल में क्या है। आप नू और मेवात को भूल जाएंगे, आप इख्तलाफात को भूल जाएंगे, इंतशार को भूल जाएंगे, अगर आपके दिल में हुजूर का कैरेक्टर, हुजूर की जात, हुजूर की सीरत, हुजूर का आईन, हुजूर का आर्टिकल बैठ गया। तो मैं हुजूर का कैरेक्टर पेश करता हूं नात के 2-3 शेर में। रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, जब मुझे नामे नबी ठीक से आता भी न था। 3 घंटे अगर हुजूर का इखलाक बयान किया जाए और फिर ये शेर पढ़ दिया जाए तो ये शेर तराजू के पल्ले पर बराबर रहेगा। रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, जब मुझे नामे नबी ठीक से आता भी न था, आप पहले ही मुआफी उसे दे देते थे, मन्नतें करके मनाना जिसे आता भी न था, आप पहले ही मुआफी उसे दे देते थे। सुभान अल्लाह। आपको खुश होना चाहिए कि आपके इलाके के कायद, आपके विधायक जी हुजूर की इस पाकीज़ा इखलाक करीमाना की कुर्सियों को महसूस करके नारे लगा रहे हैं। आप भी इसका जवाब दे, जरा हाथों को उठा के बोल दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह इसका सवाब उस कब्रस्तान की रूहों को दे जिस कब्रस्तान में इनकी वालदा मखदूमा की दफन अमल में आई है, और दुनिया की सबसे अजीम कब्रस्तान बकी शरीफ के दामन में रहने वालों का मुबारक फैज अता फरमाए, और दुनिया की सबसे बड़ी कब्रस्तान नजफ अशरफ के बाबू सलाम का फैज अता फरमाए। जरा अगर एक शेर बाकी है, कोई एक आदमी कह दे सुभान अल्लाह तो पढ़ दो। रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, जब मुझे नामे नबी ठीक से आता भी न था, आप पहले ही मुआफी उसे दे देते थे, मन्नतें करके मनाना जिसे आता भी न था, और थाम लेता था कोई वक्ते मुलाकात जो हाथ, कैसा आका था कभी हाथ छुड़ाता भी न था। थाम लेता था कोई वक्ते मुलाकात जो हाथ, कैसा आका था कभी हाथ छुड़ाता भी न था, अपने कांधों पे निवासे लिए चल पड़ते थे, गोद में जब कोई बच्चों को बिठाता भी न था। अपने कांधों पे निवासे लिए चल पड़ते थे, गोद में जब कोई बच्चों को बिठाता भी न था, और आप ही आप उतरते थे फरिश्तों के हुजूम, बादशाह ऐसा था दरबार सजाता भी न था। आप ही आप उतरते थे फरिश्तों के हुजूम, बादशाह ऐसा था दरबार सजाता भी न था। हुजूर का जिक्र अगर बैठ के सुनेंगे तो खड़े होने वाले आपके लिए दुआएं करेंगे। मैं गुजारिश करूंगा हाजी साहब ने जिस नाम की तरफ इशारा किया है वो नाते मुस्तफा के लिए चंद अशार के लिए माइक पे तशरीफ लाएं।